गुड मॉर्निंग। आई एम रितेश कुमार, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज। आज आप लोग को इकोनॉमिक्स की क्लास होगी जिसमें टॉपिक है उपभोग, अर्थ, महत्व एवं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। इसमें सबसे पहले उपभोग क्या है इसके बारे में जानकारी लीजिए। उपभोग का अर्थ, उपभोग का अर्थ 1 नंबर में इसके बारे में सबसे पहले उपभोग आ रहा है, तो उपभोग है क्या इसके बारे में जानकारी लीजिए। उपभोग अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विभाग है। उपभोग का शाब्दिक अर्थ है उपयोग करना। किसी भी वस्तु की उपयोगिता ही उपभोग होता है। उपयोग करके किसी वस्तु को नष्ट कर देना। किंतु वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और न ही किसी वस्तु को नष्ट ही कर सकता है। भोजन बनाने के लिए हम कोयले का उपयोग करते हैं। कोयला जलाने से ऐसा जान पड़ता है कि कोयला नष्ट हो गया है, परंतु वास्तव में कोयला गर्मी, आँच एवं प्रकाश में बदल जाता है। तो यहाँ अभी आप लोग को बताएं उपभोग का अर्थ। इसको बताने में कोयला का उदाहरण दिए, जो कि अभी बताए हैं जो कोयला जलाने से वह नष्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु वास्तव में है कि कोयला नष्ट नहीं हुआ, वरन कोयले की उपयोगिता नष्ट हो गई। इस प्रकार उपभोग का अर्थ है किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना। अब यहाँ इसके अर्थ को आप लोग नोट कर लीजिए। एक लाइन का यह अर्थ है। उपभोग का अर्थ किसी वस्तु की अब यहाँ अगर कहीं बताना पड़े एक लाइन में जो उपयोगिता का क्या अर्थ है, तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना। मनुष्य जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो केवल वस्तु की अधिक उपयोगी बनाता है, यानी उनकी उपयोगिता में ही वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए एक और है, बढ़ई कुर्सी या मेज बनाता है तो वह किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करता, वरन केवल लकड़ी के कुंदे की उपयोगिता में वृद्धि करता है। जिस प्रकार उत्पादन से उपयोगिता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, तो हम उस वस्तु को नष्ट नहीं करते, वरन उत्पादन के फलस्वरूप उसमें जो उपयोगिता आती है उसे ही हम नष्ट करते हैं। अंत में
यह कहा जा सकता है कि उपयोगिता क्या है, तो इसको और विस्तृत रूप देने के लिए हम लिख सकते हैं मानवीय आवश्यकताओं की की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रत्यक्ष उपयोग को ही उपयोगिता कहना उचित होगा। यहाँ है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रत्यक्ष उपयोग को ही उपयोगिता कहना उचित होगा। अब यहाँ है भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने उपभोग को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। अभी तक आपने जाना उपभोग के अर्थ, और विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषा दिया है, जिसमें उदाहरण के लिए प्रोफेसर ए.एल. मेयर्स के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताओं की दृष्टि से मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अथवा सेवाओं का प्रत्यक्ष या अंतिम प्रयोग ही है। ये ए.एल. मेयर्स के अनुसार। इसी प्रकार मार्शल के अनुसार उपभोग को प्रतिकूल उत्पादन समझा जा सकता है। उपभोग की उपरोक्त परिभाषाओं से निम्नांकित 3 बातें स्पष्ट होती है। अभी जो ये परिभाषा दिए हैं प्रोफेसर ए.एल. मेयर्स के अनुसार, और दूसरा है मार्शल के अनुसार। ये 2 परिभाषा दिए हैं, उनके अनुसार उपभोग की उपरोक्त परिभाषा 3 बातें स्पष्ट करती है, जिसमें 1 नंबर में है
तीन बातें स्पष्ट होती है, जिसमें एक नंबर में है उपभोग की क्रिया में वस्तु नष्ट नहीं होती, वरन उसमें निहित उपयोगिता ही नष्ट होती है। यह लाइन आपको बताता है उपभोग की क्रिया में वस्तु नष्ट नहीं होती, वरन उसमें निहित उपयोगिता ही नष्ट होती है। जैसे कि कुछ वस्तुओं की उपयोगिता तत्काल समाप्त हो जाती है, जैसे फल, रोटी और शरबत। तो कुछ की धीरे धीरे समाप्त होती है उपयोगिता, कुछ वस्तु है जिसकी उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त होती है, जैसे कुर्सी, मोटर कार, मकान, कलम, इत्यादि। यह एक नंबर में इसकी उपयोगिता तीन बातें स्पष्ट करती है इस परिभाषा के अनुसार, जिसमें एक नंबर में लिखा है उपभोग की क्रिया में वस्तु नष्ट नहीं होती, वरन उसमें निहित उपयोगिता ही नष्ट होती है। जैसे फल, रोटी और शरबत, ये इसमें जो है उपयोगिता जल्दी नष्ट होती है और धीरे धीरे कुछ समय बाद जो उपयोगिता नष्ट होती है उसमें कुर्सी, मोटर कार, मकान, कलम इत्यादि आते हैं। अब आ जाइए, इसकी दूसरी उपयोगिता है केवल मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के क्रम में उपयोगिता का नष्ट होना ही
नष्ट होना ही उपभोग कहलाता है। उपभोग कहलाता है। यह बताता है, अभी इसमें उदाहरण के लिए यदि रोटी को जल जाने से अथवा आम के सड़ जाने से उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो इसे उपभोग नहीं कहेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट बता रहा है, केवल मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि के क्रम में उपयोगिता का नष्ट होना ही उपभोग कहलाता है। जिसमें उदाहरण के लिए भी बताए हैं, यदि रोटी के जल जाने से अथवा आम के सड़ जाने से इसकी उपयोगिता समाप्त हो तो इसे उपभोग नहीं कहेंगे। और अब तीसरा है, उपभोग के लिए आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि अनिवार्य है। उपभोग के लिए आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि अनिवार्य है। इसमें उदाहरण के लिए किसी कारखाने में यंत्र के लिए कोयले का उपयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप में संतुष्टि नहीं होती, किंतु कारखाना बनाने में कोयले का उपभोग है, क्योंकि यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है। ये 3 पॉइंट आपको प्रोफेसर A.L. मेयर्स और मार्शल के अनुसार उपभोग के अर्थ के बारे में बताया गया। अब है अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन का महत्व। पहला पॉइंट आपका उपभोग ये समाप्त हो गया, और दूसरा है उपभोग के अंतर्गत इसका अर्थ की जानकारी ले लिए, और अब है महत्व। अर्थशास्त्र में उपभोग के अभी आप लोग को उपभोग के बारे में बता चुके हैं और इसके अर्थ के बारे में भी बता चुके हैं। अब इसका महत्व है अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन का महत्व। इसके बारे में अगले क्लास में जानकारी दिया जाएगा।